चलिए मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोहे सवसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु साशिनम जैनम जयतु साशिनम वंदित्व सर्वसिद्धि धूमचलमणो मंगलिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मृणमो सुध केवली भणिनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। जीव और शरीर की भिन्नता बताने के प्रकरण के बीच में भक्ति की विशेषताओं को और भक्ति की वास्तविकता को उद्धृत करते हुए आचार्य यहाँ पर हमें बड़ी ही सुंदर प्रश्नोत्तर शैली में एक तरफ तो भक्ति का स्वरूप समझा रहे हैं और दूसरी तरफ भक्ति के काल में भी हमारी दृष्टि कैसी होना चाहिए यहाँ इशारा कर रहे हैं। 26वीं गाथा से ये प्रकरण शुरू हुआ था और एक तरह से 30वीं गाथा में जाकर अब ये पूरा हो जाएगा। 26वीं गाथा में तो शिष्य ने प्रश्न किया, अप्रतिबुद्ध ने ऐसा कहा कि यदि आप कहोगे कि आत्मा और शरीर दोनों भिन्न भिन्न हैं तो जितनी भी तीर्थंकर और आचार्यों की स्तुति की जाती है, जिन्हें हम प्रायः शरीर के आश्रय आधार से ही करते हैं, शरीर ही वहां पर प्रमुख होता है, सारे हमारे वंदना भक्ति स्तुति साहित्य में शरीर को केंद्र में रखकर भगवान की भक्ति की जाती रहेगी। तो आप यदि उन्हें भिन्न कहोगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो तो सब मिथ्या हो जाएगा। आचार्य ने कहा कि नहीं, तुम मिथ्या और सत्यता के बीच में जो उपचार होता है उसे समझो, और तुम्हारा ये जो प्रश्न है तुम्हारे नए विभाग से अनभिज्ञता को दर्शाता है। यही बात उन्होंने 27वीं गाथा में समझाई कि व्यवहार से शरीर और आत्मा को एक बताकर भक्ति करने की परंपरा है, लेकिन वहीं निश्चय से देखेंगे तो केवली के गुण, केवली का आत्मा और केवली का जो शरीर दिख रहा है, उन दोनों में कोई साम्य नहीं है। दोनों के लक्षण भिन्न भिन्न हैं, एक उपयोगमय है और दूसरा अनुपयोगमय है। फिर 28वीं गाथा में इसी बात को और आगे बढ़ाते हुए कि जो तुम पुद्गलमयी देह की स्तवना करके ऐसा समझते हो कि केवली की स्तवना कर ली, तो ऐसा नहीं है। ऐसा मुनि को ही संबोधित किया। टीका में चांदी और सोने का उदाहरण आया था कि सोना और चांदी मिले होने पर ये तो व्यवहार से कह देते हैं सफेद स्वर्ण, लेकिन स्वर्ण का स्वर्णत्व तो भिन्न है और चांदी की सफेदी त्रिकाल भिन्न है। सफेदी कभी स्वर्णत्व रूप से परिणमित नहीं होगी और स्वर्णत्व कभी सफेदी रूप से नहीं बदलेगा। स्वर्ण स्वर्ण रहेगा और चांदी का चांदीपना जो है, रजतपना जो है, वो वैसा ही रहेगा। इसलिए केवली के गुण को देखकर, केवली के गुण शरीर में नहीं होते और शरीर के गुण केवली में नहीं होते, यही निश्चय की बात है। इसलिए जब केवली के गुणों की स्तुति करोगे, जो अंतिम पंक्ति कल हमने 29वीं गाथा की देखी थी, केवली गुणे थुणदी जो सो तच्चम केवलिम थुणदी, जिसने केवली के गुणों को देखा, गुणों की भक्ति करी, उसने ही केवली की भक्ति करी। केवली के शरीर की भक्ति करने से केवली की भक्ति नहीं होती, ये निश्चय का कथन है। इस तरह से पूरा इस प्रकरण का अब उपसंहार कर रहे हैं। कल हमने जाते जाते भावार्थ पढ़ा था जयचंद जी छावड़ा का
अब एक बार और उसको देखते हैं, कल तो हमने थोड़ा जल्दबाजी में देख लिया था। देखिए क्या कहते हैं, यहां कोई प्रश्न करे कि व्यवहार ने तो असत्यार्थ कहा है, पेज नंबर 65 पर, और शरीर जड़ है, तब व्यवहार आश्रित जड़ की स्तुति का क्या फल है ना। तो देखो क्या उत्तर दिया, व्यवहार ने सर्वथा असत्यार्थ नहीं है। अब यही जयचंद जी छावड़ा जब 11वीं गाथा का भावार्थ कर रहे थे, तब उन्होंने वहां पर इस व्यवहार ने की इतनी धुनाई करी है ना, जिसकी कोई हद नहीं। और यहां पर उसी व्यवहार ने को थोड़ा सा पुचकार कर पास में बुला रहे हैं। और 11वीं गाथा भी इन्हीं जयचंद जी छावड़ा ने लिखी थी। देखिए 11वीं गाथा की का भावार्थ, पेज नंबर 24 है ना, 24वें पेज नंबर पर। देखो यहां पे कहा था व्यवहार ने को भूतार्थ कहने का आशय भी समझाया था, और फिर साथ ही साथ उस व्यवहार ने की वास्तविकता भी बताई थी। देखो क्या कहते हैं, व्यवहार ने को अभूतार्थ और शुद्ध ने को भूतार्थ कहा है। जिसका विषय विद्यमान ना हो वो असत्यार्थ है ही असत्यार्थ है और उसे अभूतार्थ कहते हैं। व्यवहार नय को अभूतार्थ कहने का आशय यह है कि शुद्ध नय का विषय अभेद एकाकार रूप नित्य द्रव्य है, उसकी दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देता, इसलिए उसकी दृष्टि में भेद अविद्यमान और असत्यार्थी कहना चाहिए। और फिर देखो जब नीचे नीचे जब बात आती है तो नीचे जाके देखो क्या कहते हैं, शुद्ध नय का पक्ष तो कभी आया नहीं है ना, नीचे से चौथी पांचवी लाइन ऊपर, और उसका उपदेश भी विरल है, वह कहीं कहीं पाया जाता है। इसके एक लाइन और ऊपर आइए, देखिए जिनवाणी में व्यवहार का उपदेश शुद्ध नय का हस्तावलंब या सहायक जानकर किया है, किंतु क्या है व्यवहार नय का फल, किंतु उस व्यवहार नय का फल संसार है। शुद्ध नय का पक्ष तो कभी आया नहीं और उसका उपदेश भी विरल है, वह कहीं कहीं पाया जाता है, इसलिए उपकारी श्री गुरु ने शुद्ध नय के ग्रहण का फल मोक्ष जानकर उसका उपदेश प्रधानता से दिया है। शुद्ध नय भूतार्थ है, सत्यार्थ है, इसका आश्रय लेने से ही सम्यक दृष्टि हो सकता है। इसे जाने बिना जब तक जीव व्यवहार में मग्न है तब तक आत्मा के श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक तो नहीं हो सकता। देखो उस व्यवहार ने की पीछे तो ऐसा ऐसा कह रहे थे, वो तो संसार को बढ़ाने वाला है, कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा, और यहाँ पर उसे पुचकार कर बुला रहे हैं, जबकि आचार्य तो क्या कर रहे थे, उसे बाहर निकाल रहे थे। समय सार पढ़ना पतली डोरी पर चलने के जैसा है, बिल्कुल जैसे दोनों हाथ में वो डंडा रख के चलती है ना। आजकल जब यहाँ से जाते हैं तो वो बीच में दशहरा मैदान जो पिपलानी वाला पड़ता है ना, तो वहां पे बस वो एक छोटी सी बच्ची वही करती रहती है ऐसे। अब बेचारे दोनों तरह के विचार आते हैं। एक तो विचार ऐसा आता है कि देखो उदय की विचित्रता, अपना पेट भरने के लिए कई बार तो कोई नहीं रहता वहां पे, देखने वाला कोई नहीं है, बस उसका भाई या पिता जो भी होगा, और 8-9 साल की बच्ची है जो एक पतली सी रस्सी, उनका डेली का काम है, वो बरखेड़ा और BHEL के बीच में एक जगह मिलती है, वहां पे वो डेली चलती है। यहाँ से जाते टाइम देखो कोई नहीं देख रहा, कभी प्रैक्टिस के लिए, हाँ, तो बस वो डेली चल रही। तो उसके लिए इतनी बड़ी चुनौती है कि 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाए। तो एक तो ऐसा विचार भी आता है कि देखो भाई, हम सब लोगों के लिए तो सर्व प्रकार से अनुकूलताएं हैं कि हम हमारी बुद्धि का, समय का और शक्ति का उपयोग अपने स्वभाव को जानने में कर लें। नहीं तो जगत के अनेकों जीव ऐसे हैं, अभी अब दीपावली पे देखो तो कोई रंगोली बेच रहा है ना, वो डालने के लिए वो बच्चियां धूप में बैठी हुई हैं, 10-10, 9-9 साल की बच्चियां, और ऐसे ही वो भी 8-9 साल की बच्ची बस डेली रस्सी पे चलती रहती है, और सुबह से शाम तक कई बार धूप भी तेज हो जाती है, तो दिन में भी चल रही है, शाम को भी चल रही है, और 5-1 बजे 5:30 बजे जाती है, 10 बजे से 5 बजे तक एक ही काम है, और वो 2-5 रुपए 10 रुपए कोई ने डाल दिया तो हो गया। और दूसरा विचार आता है कि देखो आचार्य भी बिल्कुल ऐसी ही सतर्कता का हमें उपदेश देते हैं कि जरा सा भी बैलेंस डगमगाएगा तो हम पर्याय मूड हो जाएंगे।
और थोड़ा सा इस तरफ निश्चयाभासी होने की तरफ बढ़ेंगे तो हम स्वच्छंदी हो जाएंगे। या तो स्वच्छंदी हो जाएंगे या फिर पर्याय मूढ़ ही बने रहेंगे, जो पर्याय मूढ़ बने हैं, लेकिन समय सार दोनों काम कर रहा है। हमें स्वच्छंदी होने नहीं देना है और पर्याय मूढ़ता बनी नहीं रहने देना है। और यही काम अमृतचंद्र कर रहे हैं और यही काम जयचंद जी छाबड़ा कर रहे हैं। जहां जहां भी निश्चय की बहुलता आ जाती है तुरंत वहां पर समझाते हैं कि भैया व्यवहार यदि कहा है तो क्यों कहा है और उस व्यवहार की उपयोगिता क्या है। और जहां भी लगता है कि इसे व्यवहार का पक्ष पड़ने लगा, व्यवहार की तरफ ये जीव झुकने लगा, तब उसे वस्तु स्थिति से परिचय कराते हैं कि नहीं, ये तो उपचार मात्र का कथन है, इसका फल तो संसार है। सम्यक दर्शन तो एकमात्र शुद्ध नय के विषय का ग्रहण करने से ही हो सकता है। तो दोनों ही तरह का ये बैलेंस चल रहा है और वो हमें यहाँ पे देखने मिल रहा है। अभी यही जयचंद जी छाबड़ा व्यवहार को वहां ऐसा कह रहे थे, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, व्यवहार में सर्वथा सत्यार्थ नहीं है। पहली लाइन यहां से आती है और वहां पर कह रहे थे व्यवहार में सत्यार्थ नहीं है, असत्यार्थ है, उसका आशय यही है। वहां तो बता रहे थे ये असत्यार्थ है, उसका आशय समझो, और यहां पर बता रहे हैं वो सर्वथा असत्यार्थ नहीं है, ऐसा समझो। देखो कितना गजब हो रहा है। कोई यदि प्रथम दृष्टया समय सार को पढ़े तो कहेंगे कि ये जैनियों का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, कभी कहीं लुढ़कते रहते हैं, कभी कहीं लुढ़कते रहते हैं। अब करें क्या, स्यादवाद ऐसे ही है। वस्तु स्वरूप को समझना बड़ा जटिल काम है। उचित वाचक से सही वाच्य का ज्ञान हो जाए, ऐसा काम बहुत मुश्किल है। जैसे कि वाचक तो प्रायः ऐसा होता है कि वो वस्तु के किसी एक अंश को बता रहा होगा, लेकिन उससे आपको अवैध वस्तु देखना है। जैसे कि मैं 2-3 नाम यदि यहां पर लूं, जैसे मैं कहूं आप यदि आंख बंद कर कर बैठो और मैं आपसे बोलूं दीपक, तो आपके दिमाग में तुरंत छवि आ गई दीपक। मैं बोलूं चश्मा, तुरंत आपके दिमाग में एक छवि आ जाती है। अब जब आप चश्मा बोल रहे हैं ना, इसे अंग्रेजी में तो बोलते हैं क्या, आई ग्लासेस, बस ग्लासेस। ये ग्लास जो है ना यही चश्मा है, ये डंडी वंडी है ना, ये चश्मा नहीं है। लेकिन वो हम एक अंग जो बोल रहे हैं ना, उतने से हमें ये पूरा डंडी वंडी सहित पूरा का पूरा चश्मा दिमाग में आता है। दीपक कैसे कहते हैं, जो फ्लेम जो लौ होती है ना, बस उतना ही दीपक है। लेकिन मैंने आपको दीपक बोला तो आपको पूरी वस्तु दिख जाती है। तो जैसे हमारे दिमाग में इन वाचकों का नाम सुन के वो पूरा अभेद वाच्य दिखाई देता है, संपूर्ण समग्र। लेकिन क्या ऐसे हम बोलते हैं भगवान, तब हमें वो संपूर्ण वाच्य दिखता है। हमें दिखेगा तो क्या मिलेगा, मूर्ति दिख जाएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं दिख पाएगा। लोग देखो, अब क्या बताएं आपको, ये निक्षेप ना, निक्षेपों की भी ये विशेषता है कि वो सर्वकाल में उपादेय नहीं होते। निक्षेप जैसे नय है ना, नय यथा योग्य भूमिका में प्रयोजनवान है, ऐसे ही निक्षेप भी यथा योग्य भूमिका में प्रयोजनवान है। अब आपको एक कमाल की बात बताता हूं, तीर्थंकर होते हैं ना, कभी मंदिर नहीं जाते, कभी किसी प्रतिमा के सामने नमस्कार नहीं करते। तीर्थंकर क्यों नहीं करते? मुनिराज को भी नमस्कार, क्योंकि जो प्रतिमा है ना वो स्थापना निक्षेप है। और ये तीर्थंकर साक्षात 10 साल का बच्चा भी हो ना, तीर्थंकर 10 साल का बच्चा, वो भी कभी मंदिर में प्रतिमा को नमस्कार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये तो द्रव्य निक्षेप है, आगे का निक्षेप पुराने निक्षेप से बड़ा होता है। ये द्रव्य निक्षेप से तीर्थंकर है, अभी यही भाव पने से तीर्थंकर बनेंगे। तो अभी ये द्रव्यपना हो गया ना तीर्थंकर, और ये क्या है, स्थापना निक्षेप, उससे पुराना निक्षेप है। अभी कोई तीर्थंकरों को देख के यदि अपनी भूमिका में यदि प्रतिमा को छोड़ दे तो क्या दिक्कत हो जाएगी। तो ये सब अपनी अपनी भूमिकाओं में प्रयोजनवान होते हैं। निक्षेप भी अपनी भूमिका में प्रयोजनवान है, नय भी अपनी भूमिका में प्रयोजनवान है। अभी कोई एक कथन को सुन ले, अभी मान के चलो मैं यही कथन बोल रहा हूं, भैया तीर्थंकर जिन्हें हम नमस्कार करते हैं वही प्रतिमा को नमस्कार नहीं करते, तो तुम क्यों जा रहे हो प्रतिमा को नमस्कार करने? तुम्हें पता नहीं है, भूमिकाएं पता नहीं है। बनारसी दास जी यही समय सार पढ़ के उनकी अकल ठिकाने कब आई थी? समय सार पढ़ के तो वो भूमिकाओं को समझे ही नहीं थे। उन्हें और अब क्या बताएं आपको, बनारसी दास जी को जयचंद जी छाबड़ा की टीका नहीं मिली थी बचनी का। क्यों नहीं मिली थी?
क्योंकि बनारसी दास जी हो गए 500-550 साल पहले, और ये तो हुए थे अभी 250 साल पहले, 200 साल पहले। तो जो बाद में आया होगा उसकी टीका पुराने वाले को कैसे मिल जाएगी, वचनी का कैसे मिल जाएगी। जयचंद जी छाबड़ा ने इतना अद्भुत काम किया है, ये टोडरमल जी से कतई कम नहीं है। वो तो इनके क्या स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है तो हमें लगता है, लेकिन इन्होंने अपनी वचनिकाओं में भी इतनी जबरदस्त अपनी स्वयं की दृष्टि डाली है कि आप आश्चर्य करोगे यदि इनको पढ़ते जाओगे। और गुरुदेव को सुनना आप, तो आपको जयचंद जी छाबड़ा के बहुमान में ऐसे आह्लादित होते हैं, इतने पूरे दिगंबरों के पंडितों की का बहुमान करते हैं, पूरे दिगंबरों के पंडितों का। ऐसे कहेंगे कि भैया तुम्हारे दिगंबरों के आचार तो क्या कहना, दिगंबरों के पंडितों के सामने भी दुनिया पानी भरती है, ऐसा कहते। और वो ये दो पंडितों का सबसे ज्यादा बहुमान आता था, टोडरमल जी का और एक जयचंद जी छाबड़ा का, और ये उनके बात बात में दिखता है। तो अब आप ये देखो ये कि एक तरफ यही जयचंद जी छाबड़ा क्या कह रहे थे और यहाँ पे क्या कह रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं सुनो ये सर्वथा असत्यार्थ नहीं है। कौन? व्यवहार। अरे जब हम कथनचित कहते हैं तो कथनचित का मतलब ही होता है आप उस समय अपने प्रयोजन की सिद्धि करो उस कथनचित से। आधा गिलास भरा हुआ है, अब आपको देखना है आधा खाली है कि आधा भरा है। गिलास तो गिलास है, लेकिन अब आपकी दृष्टि ये तय करेगी ये कथनचित भरा है, तो उसी समय साइमल्टेनियसली दूसरा कथन भी उसमें लागू होता है कि नहीं, कि ये कथनचित खाली है। यदि आप आधा भरा बोलोगे तो आधा खाली बोलोगे ना। ऐसे ही यदि हम बोलते हैं कि व्यवहार में कथनचित असत्यार्थ है, तो उसका मतलब ऑटोमेटिक क्या आ गया, दूसरा शब्द कथनचित सत्यार्थ है। तो अब सत्यार्थ कब है, भूमिका देखो, और असत्यार्थ कब है, भूमिका देखो। क्योंकि व्यवहार का निषेध शब्दों से नहीं हो सकता। अब भले हम शब्दों से कर रहे हैं, लेकिन सच्ची बात यह व्यवहार का निषेध कभी शब्दों से नहीं हो सकता। व्यवहार इतना हल्का नहीं है कि हमारे 4-6 शब्द बोलने से उसका निषेध हो जाए। समझ में आया? उसका निषेध तो कब होगा, उसका निषेध तो अनुभूति से होता है। निश्चय के विषय के ग्रहण से व्यवहार का अपने आप निषेध होता है, और व्यवहार अपने आप को धन्य 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 मानता है। अहो मेरा निषेध हो गया है ना, मेरा निषेध। मैं यही तो चाह रहा था कि मैं तुम्हें जो वस्तु दिखा रहा हूं तुम्हें वो वस्तु दिख जाए और मैं चला जाऊं। कितने आनंद की बात है। वो उस पिता को कितना आनंद आता है जब उसका पुत्र व्यवसाय को संभाल लेता है, और वो पिता की बता दे नहीं पापा ऐसा नहीं होता धंधा, ऐसा बिजनेस नहीं होता, तो पिता गलत साबित होकर भी आनंदित होता है। क्यों आनंदित हो रहा है? कि हाँ भाई हमने जिंदगी भर यही तो किया था कि ये पुत्र ये काम कर ले, पुत्र इस काम को संभाल ले। तो ऐसे ही एक भूमिका में पेरेंटिंग का काम कर रहा है, व्यवहार में पेरेंटिंग जैसा काम कर रहा है वो। अरे हमने पढ़ा था ना, वो 3 पॉइंट पढ़े थे। सत व्यवहार से असत व्यवहार का निषेध करो, फिर निश्चय के विषय का अवलंबन लेकर इस व्यवहार का भी निषेध करो, मतलब निश्चय से व्यवहार का निषेध करो, और फिर निश्चय के विषयभूत तत्व के ग्रहण से निश्चय का भी निषेध कर दो। जब ऐसा होता है तब नयों की सार्थकता होती है। यह अन्वेषण के काल से हम अनुभूति के काल में पहुंच गए। तो ये कितना पतले रस्सी पे चलने जैसा काम है। समय सार हर किसी को क्यों नहीं पचता है, क्यों उल्टी हो जाती है, समझ में आया? छोटे दादा कई बार ऐसे उदाहरण देते हैं कि एक कौन सी एक विरेचन बूटी होती है, विरेचन बूटी। यदि किसी आदमी को कोई जहर चला जाए ना शरीर में, कोई सा मतलब कोई सी बीमारी हो जाए, ऐसा कोई जहर वहर चला जाए, तो अब उसे निकालने के लिए क्या करना है कि वो कोई सी नहीं वो एक पागलपन की बीमारी होती है, सन्निपात की बीमारी होती है, बहुत भयंकर पागलपन। तो उसका एक विरेचन बूटी आती है, तो वो विरेचन बूटी हमेशा पानी में खड़े होके ली जाती है। मालूम है क्यों? इतना पानी में खड़े होके, क्योंकि जैसे ही आपको विरेचन बूटी डालोगे ना तो तुरंत के तुरंत वॉमिट हो जाएगी, और उसकी वॉमिट का अंश जहां जहां पड़ जाएगा आपके शरीर पर, तो ऐसा भयंकर घाव होगा, ऐसा भयंकर फफूला होगा कि वो जाए किसी औषधि से दूर नहीं होगा। इतना भयंकर उससे घाव होगा। तो उसे फिर कब कहां पर लिया जाएगा? इतना पानी में डूब के। इतना भी नहीं हो सकता है यहां से यहां आ जाए, तो इतना पानी में डूब के बिल्कुल ओंटा ही ओंट रह गए, नदी के बीच में ले जाके, और वहां पीता है, और वो पीता है और पीने के साथ उगल देता है। लेकिन अब उगलेगा तो कहां उगलेगा? पानी में उगलेगा।
लेकिन उसमें कहते वो थोड़ी सी भी अंश अंदर रह गया ना, थोड़ा सा भी, बाकी अधिकांश तो हो सकता है उगल दे, लेकिन वो थोड़ा सा भी अंश रह गया ना, तो उससे क्या हो जाएगा, उसका जो सन्निपात का जो बीमारी थी ना, रोग था, वो जहर था, वो उतर जाएगा, निकल जाएगा बाहर। ऐसे ही नयों की सुंदर सरिता के प्रवाह में समय सार का ग्रहण करना चाहिए। नयों की सरिता, ये नय है ना, ये नयों की सरिता बह रही है, क्योंकि यदि ये सरिता नहीं होगी तो समय सार अंदर में जाएगा, तो समय सार तो नहीं गया अंदर में, बल्कि वो स्वच्छंदता की वोमिट हो जाएगी, और उस स्वच्छंदता की वोमिट से हमारे ऐसे फपोले पड़ेंगे, है ना। उत्तम चंद जी सिवनी बोलते थे, निश्चयाभासी मतलब निर्भय पापी, है ना। निश्चयाभासी को क्या कहते थे, निर्भय पापी, उसे कोई डर भी नहीं रहता और पाप भी किया जाता है। ऐसे ही निश्चयाभासियों के जीवन में भी ऐसा पाप तो होता है। आगे एक श्लोक आएगा 137 नंबर का शायद, उसमें ऐसा कहेंगे, सम्यक दृष्टि स्वयं अहम, है ना, जातु बंधो न मे स्यात् इत्युत्थान पुलक वदना। बहुत अच्छा श्लोक है वो, आगे जब आएगा तब अपन पढ़ेंगे। तो उसमें ऐसा कहता है कि ये निश्चय की बातें सुनकर ये कहने लगता है, मैं तो सम्यक दृष्टि हूं, मुझे कोई बंध नहीं होता, ऐसा बोलकर पुलक बदना, मुंह फुला लिया है, छाती फुला ली है, ऐसा कहते हैं। लेकिन कहते हैं भैया तू आत्मा अनात्मा अवगम विरहा है, और ते यतो त्यापी पापा। अरे लेकिन तू, सच्ची बात यह है कि तू आत्मा और अनात्मा के ज्ञान से रहित है, और तू आज भी मालूम कौन है, पापा है। पापा मतलब पाप का पिंड वो है, तू आज भी पापा है साक्षात। पाप का बहुवचन होता है पापा, है ना, पापा पापऊ पापा, ऐसे पाप के वो बनते तीन, रामा रामऊ रामा बनते हैं ना, ऐसे पापा पापऊ पापा। तो पाप का बहुवचन मतलब पाप का साक्षात पिंड वो होता है पापा। तो वो अमृतचंद्राचार्य कहते हैं तुम पापा हो, मतलब पापी नहीं हो, तुम साक्षात पाप ही हो। पाप मतलब पाप के पिंड हो, जो तुम आत्मा और अनात्मा का तो अवगम भेद विज्ञान है नहीं, और अपने आप को क्या मानते हो, अपने आप को मानते हो सम्यक दृष्टि, और कहते हैं मुझे कोई बंध नहीं होता। ये हो गया निश्चयाभास का फपोला, ये पड़ गया, स्वच्छंदता का फपोला पड़ गया। इसलिए नयों की सरिता में ही समय सार का अमृत अंदर जाना चाहिए। यदि ये थोड़ा सा भी अमृत भीतर रह गया और वो स्वच्छंदता का वोमिट नहीं हुआ, तो समझ लो कि जन्म जन्म का सन्निपात दूर हो जाएगा। और जन्म जन्म का सन्निपात तो है ही हम लोगों को, पागलपन तो पड़ा ही हुआ है ना। ये काम कर रहे हैं, इतना जटिल काम हमारे सामने अमृतचंद्राचार्य, जयचंद जी छावड़ा ये करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि समय सार तो अलग अलग विवक्षाओं में पढ़कर जटिल हो गया था कहीं ना कहीं। क्योंकि आप अमृतचंद्राचार्य को पढ़ोगे तो कुछ समय सार अलग अर्थ देने लगता है, जयसेनाचार्य को पढ़ोगे तो अलग अर्थ देने लगता है। हालांकि दोनों के मंतव्य गलत नहीं है, वो अलग अलग विवक्षाओं से उस चीज को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे थे। अब शब्द तो सीमित है, हमें भाषा नहीं बदलना है। भाषा बदलने की चेष्टाएं तो मूर्खों का काम है, मान्यता बदलना है। मैं ऐसा सुनता था कि किसी ने 30-40 साल पहले एक पत्रिका छपवाई अपने बच्चे की शादी की। तो मालूम पत्रिका कैसे छपवाई थी? उसमें लिखा था, मेरे इस पर्याय के पुत्र असमान जाति द्रव्य से उत्पन्न हुए पुत्र का, है ना, एक असमान जाति पर्याय से उत्पन्न हुई फलाने की इस भाव की पुत्री से, है ना, उपचार के रूप में आपस में लगन किया जा रहा है। आप इस विवाह का ज्ञान करने के लिए हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हों। फिर उसमें लिखा हुआ था कि भैया मागर माटी का ज्ञान, है ना, और क्या क्या होता है, जो चीज है, इसका ज्ञान उसका ज्ञान। वो कार्यक्रम नहीं है, इसका ज्ञान, क्योंकि ज्ञान करता है ना आत्मा। तो ऐसे उन्होंने पत्रिका छाप दी। तो कहना भैया शादी वादी बाद में कराना, पहले ऐसे इलाज कराओ इसका। ये भाषा बदलने का प्रयास नहीं करना। भाषा तो जो चल रही है चलने दो। भाषा तो एक लोक व्यवहार है। आज से हो सकता है 10 साल बाद एकदम ठेठ मुंबईया भाषा में कोई प्रवचन करे, तो क्या कर सकते हो? आप मेरठ तरफ चले जाओ तो वहां पे थोड़ी सी वहां का कोई पंडित हो, लोकल पंडित, अभी जैसे मनीष जी वो मेरठ के नहीं है, वो है बुंदेलखंड के, है ना, लेकिन कोई ठेठ वहां का हो तो उसकी भाषा में एक अलग ही वो दिखेगी, ठसक दिखेगी। लेकिन इसमें क्या दिक्कत है? दिखने दो, ये तो वहां का पर्याय का स्वभाव है। हो सकती है कोई गुजराती होगा तो उसमें एक अलग मिठास दिखेगी। सबका अपना अपना तरीका रहता है। अब उसी तरह के एग्जाम्पल्स आएंगे।
कोई मराठी विद्वान हो तो थोड़ी सी एकदम ओज दिखेगा, ओजस्वी, है ना, वो शिवाजी टाइप की भाषा में, और यदि वो उसमें हिंदी में ट्रांसलेट करके बोलेगा तो अलग एक लय दिखेगी। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई किस भाषा में किस शैली में बताता है, मान्यता दूर होना चाहिए। और हम लोग ये तत्व को सुनने के बाद भाषा बदलने की चेष्टा करने लगते हैं, तो ये नहीं करना है। ऐसे ही स्तुतियों में कहीं हो सकता है कि कर्तावाद की बात हो बोलने में, रहने दो, प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी, है ना। अब हे प्रभु आप ही पतित पावन हो, हमारे पापों को तुम ही दूर करोगे, बोलने दो। भाषा में क्यों बदलने की जरूरत है, भाषा के मंतव्य को समझो। मान्यता कभी भी वस्तु स्वरूप के अनुसार होना चाहिए, भाषा तो लोक व्यवहार के अनुसार ही होती है, क्योंकि ये एक संचार का साधन है। जब तक हमारी बात दूसरे तक डिलीवर नहीं हो रही तब तक भाषा अधूरी है। तो हम दूसरे को मुख्य करके बोल रहे हैं। जैसे छोटे बच्चे के सामने बात करते हैं तो कैसे करेंगे, हैं, अट्टी खा लो, हप्पू खा लो, ऐसे बोलेंगे ना, मम्मम पी लो। तो अब ये मम्मम अट्टी हप्पू बोल रहे हो तो क्यों बोल रहे हो, उसकी भाषा में बात कर रहे हैं। भाषा तो सामने वाले को अंडरस्टूड होना चाहिए ना। बस ऐसे ही भाषा बदलने का प्रयास मत करो, स्वरूप को समझो। हाँ 8वीं गाथा में है ना, वही है। देखो आगे पढ़ते हैं अपन। व्यवहार ने सर्वथा असत्यार्थ नहीं है, उसे निश्चय की प्रधान करके असत्यार्थ कहा है ना। मतलब सीधा इसके इस वाक्य में क्या निकलता है, मतलब यदि निश्चय नहीं हो तो व्यवहार ही सत्यार्थ है। और निश्चय शब्दों से निषेध नहीं होगा, भले हम ये प्रयास कर रहे हैं शब्दों से निषेध करने का, लेकिन व्यवहार का निषेध स्वयं अनुभूति में हो जाता है। वंद्य वंदक भाव शब्दों से निषेध नहीं हो सकता। द्रव्य संग्रह का मंगलाचरण है, सबको याद होगा। जीव मजीवम दव्वम जणवर वसहीण जीर्ण नित्यम देवेंद्र विंद वंदम वंदे तम सवदा सिरसा। इसमें जो वंदे तम शब्द है ना, वंदे तम वंदना करता हूं, ये वंदना शब्द के ब्रह्मदेव सूरी जो इसके टीकाकार है उनने 8 अर्थ किए एक वंदना शब्द के। उसमें जो 8वां अर्थ है ना, उस 8वें अर्थ में क्या बोलते हैं, 8वां मतलब जो परम शुद्ध निश्चय की वंदना है। कहते हैं परम शुद्ध निश्चय से तो कोई वंदना ही नहीं होती है। क्यों नहीं होती, क्योंकि वंदे वंदक भाव चला गया ना परम शुद्ध निश्चय में। 7 वंदना तो बता दी उन्होंने, कहते हैं हम 8वीं वंदना। वो द्रव्य संग्रह की टीका ऐसे ही नयों की शैली में लिखी गई है। जैसे बोलेंगे ना जीव करता है, तो अभी 8 के 8 नए लगाएंगे यहाँ पे कि असद्भुत व्यवहार से ऐसा है, सद्भुत व्यवहार से ऐसा, उसमें उपचरित असद्भुत से ऐसा है। इतना बढ़िया ये निश्चय व्यवहार के जो 8 वेद हमने पढ़े थे ना, हर एक गाथा के शुरुआत में अर्थ उन्होंने इन 8 नयों से किए। ऐसे ही वंदित्व शब्द का अर्थ भी करते हैं तो 8 तरीके से, लेकिन 8वें में जाएंगे तो क्या बोलेंगे, कोई वंदना ही नहीं होती है। क्यों, क्योंकि वंदना कहां तक होगी, जब तक भेद है। अभेद अनुभूति में कोई वंदना नहीं है। अभी हम निश्चय स्तुति पढ़ेंगे ना तब उसमें चर्चा निकलेगी। एक ऐसी सूक्ति आती है संस्कृत में, धिक्तान 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 कथयन्ति कीर्तनस्थ मृदंगा। क्या बोला, धिक्तान कथयन्ति कीर्तनस्थ मृदंगा। इसका मतलब मालूम क्या होता है, जो कीर्तन में पड़ा हुआ मृदंग है, भक्ति में पड़ा हुआ मृदंग ढोलक है, वो क्या बोल रहा है, धिक्तान मतलब धिक्कार है। तान धिक उनको धिक्कार है, किनको धिक्कार है, जो भक्ति के बीच में भक्ति में मगन नहीं है और इधर उधर मगन है उनके लिए क्या है, धिक्तान कथयंती, धिक्कार है कह रहा है कीर्तन में पड़ा हुआ मृदंग। अब इसका मतलब क्या हुआ, अरे कहते हैं कि भक्ति में, इस भक्ति के काल में तुम भक्ति के अतिरिक्त कहीं और मन लगा रहे हो तो तुम सबको क्या है, धिक्कार है। अब वो मालूम ये असली में धिक्कार किसको बोल रहा है, जो बजा बजा के मृदंग पसीना पसीना हुआ जा रहा है। कह ले तुझे धिक्कार है ना, तुझे खुद धिक्कार है कि तुझे ढोलक दिख रही, मंजीरा दिख रहा है, बाकी सब चीज दिख रही, लेकिन भगवान नहीं दिख रहा है। और ज्यादा आगे बढ़ो तो कहते हैं तुझे भक्ति के काल में जो भक्ति का मूल प्रयोजन है कि भक्ति करते हुए तुझे तू दिख जाए,
और भक्ति के समय तुझे तू नहीं दिख रहा है, तो ऐसे सब लोगों को धिक्कार है, धिक्कार है। ऐसा बोल रहा है, धिक्तान धिक्तान कथयंती, क्या कहते, कीर्तनस्तु मृदंगा, कीर्तन में पड़ा हुआ मृदंग उन सबको धिक्कार है कह रहा है। ऐसी बात है। आगे जब हम बढ़ेंगे निश्चय स्तुति की, स्तुति के काल में यदि तुम्हें अपना स्वभाव की तरफ तुम्हारा लक्ष्य नहीं जाए, क्योंकि जो मुनिराज आदि भी स्तुति वंदना करते हैं उसका प्रयोजन भी क्या होता है, क्या घूम फिर के अपनी ओर लौट के आना, क्योंकि ये अपरम भाव जिसे हमने बोला था ना व्यवहार नय को, ये व्यवहार नय का प्रयोजन क्या है कि जिस समय में उपयोग शुद्ध स्वभाव से बाहर आया, तो शुद्ध स्वभाव से बाहर आने के बाद वो ऐसी दशा में रहे, उस दशा में रहे कि वापस से शुद्ध स्वभाव में लौट सके। यदि वो भोगों में चला जाएगा तो उसके लिए अत्यंत दूभर हो जाएगा वापस से शुद्ध स्वभाव में लौटना। तो ऐसी दशा कौन सी होगी, ऐसी जो भी दशा होगी वो अपरम भाव है, वो व्यवहार है, और उस व्यवहार के काल में वो क्या है, वो प्रयोजनवान है। इसे बोलते हैं तदात्वे प्रयोजनवान, है ना, वो अपने काल में प्रयोजनवान है। वो यहाँ कहते हैं कि व्यवहार ने सर्वथा असत्यार्थ नहीं है, उसे तो कब असत्यार्थ कहा है, निश्चय ने को प्रधान करके असत्यार्थ कहा है। और छद्मस्त को अपना पर का आत्मा साक्षात दिखाई नहीं देता। पेज नंबर 65 का भावार्थ पढ़ रहा हूं मैं, 65 पर 28वीं गाथा का भावार्थ है। वो तो क्या कल आखिरी में बात आई थी तो मेरा मन नहीं भरा था, इसलिए मैंने इसको फिर से ले लिया है ना यहाँ पे। और छद्मस्त को अपना और पर का आत्मा, हम छद्मस्त है ना, हम सर्वांगीण विषय को नहीं देख पाते, तो हम किसी पर्टिकुलर चीज का अवलंबन हमें चाहिए, वहां से हम मूल वस्तु तक पहुंचेंगे। नहीं दिखाई देता तो फिर वो क्या करता है, शरीर दिखाई देता है उसे। जब शरीर दिखाई देगा तो क्या करेगा, निमित्त से बहिरंग कारणों से अंतरंग कारण की पहचान करेगा, अनुमान लगाएगा। अब बहिरंग कारण क्या है कि भगवान की शांत मुद्रा को देखकर अपने को भी क्या होते हैं, शांत भाव होते हैं। टोडरमल जी ने और अपने पंडित सदा सुखदास जी ने बचनिका में, रत्नकंठ श्रावकाचार्य की बचनिका में ऐसा लिखा कि कोई कामासक्त पुतला रखा हो। अरे सील के 18,000 दोषों में ये सब आते हैं कि नहीं, काष्ठ की स्त्री, पाषाण की स्त्री, ये सब आते हैं। इसका क्या मतलब होता है, अब वो पाषाण की स्त्री मतलब पाषाण का पुतला, लेकिन यदि उसकी भाव भंगिमाएं यदि कामासक्त होंगी तो दूसरे के भाव भी कैसे हो जाएंगे, तदनुसार हो जाएंगे। ऐसे ही भगवान की प्रशांत मुद्रा को देखकर अंदर में कैसे भाव पैदा होंगे, वैसे ही प्रशांतता आएगी। ऐसे भाव होते हैं, ऐसा उपकार समझकर। तो अब क्या समझो उसका, उनकी उस देह का, उनकी देह की मुद्रा का क्या समझो, उपकार समझकर शरीर के आश्रय से भी वो स्तुति करता है। फिर वो बोलता है कि भैया हाथ पे हाथ रखे ऐसे करना, कुछ न रहा हो जैसे, या लोचन द्वय जिनवर कहें, घूमा सब देखा सब संसार, ये सब उनके शरीर की वंदना कर रहा है। नासाग्र दृष्टि है और जो भी है चलना फिरना दूर हो गए। भगवान की प्रशांत, उनकी सुकोमल जो हल्का सा जो प्रसन्नता दिख रही है, हाँ, तो वो सब चीजों को उसको देख देख कर आनंदित होता है। तथा शांत मुद्रा को देखकर अंतरंग में वीतराग भाव का निश्चय होता है। यह भी उन भगवान को देखने का, भगवान की उस मुद्रा को देखने का उपकार है। देखो वो पढ़ते हैं ना, जहां पे सुई काम आती है वहां तलवार की क्या जरूरत है। जिस भूमिका में व्यवहार काम आता है तो वहां व्यवहार ही काम आएगा। व्यवहार की बिल्कुल, व्यवहार का आश्रय नहीं लेना 100% सत्य बात है। इसका भाव इतना है कि व्यवहार करते समय भी व्यवहार से मुक्ति नहीं है, ये मान्यता स्थायी होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। अदरवाइज आपको आपकी भूमिका में कोई ना कोई भाव तो होगा ही। इष्टोपदेश ग्रंथ में पूज्यपाद आचार्य ने ऐसा लिखा कि भाई धूप में खड़े रहने से अच्छा तो छाया में खड़े रहना है, क्योंकि धूप में खड़े रहोगे तो परेशान होगे, थकान होगी, है ना, विचलित होगे, आकुलता ज्यादा होगी। लेकिन छाया में खड़े होगे तो थोड़ी सी आकुलता कम होगी, अच्छा लगेगा, थकोगे नहीं। बस ऐसे ही अशुभ भाव की भूमि में बने रहने से शुभ भाव की भूमि में रहना अच्छा है।
और दूसरा चीज शुभ भाव की भूमि में एक वातावरण मिलता है जहां से शुद्ध में जाने की प्रेरणा मिलती है। लेकिन अशुभ भावों में तो प्रेरणा भी नहीं मिलती है, आप क्या कर पाओगे उन्हें। तो इसलिए शुभ भावों की भूमि में रहो तब तक, लेकिन लक्ष्य में क्या रखो, शुभ भाव को उपादेय नहीं मानना। भले व्यक्ति धूप में खड़ा हो कि छाया में खड़ा हो, मंजिल पे तो दोनों नहीं पहुंचे, दोनों ही रास्ते में है। तो वो जो शुद्ध भाव है ना, वो है मंजिल। लेकिन उस शुद्ध भाव तक पहुंचने के लिए कौन सी जगह पर यदि विश्राम करना है तो कहां विश्राम करो, है ना, शुभ भाव में, मतलब छाया में। चलो अगला श्लोक, अब अपन अगली गाथा अपन पढ़ते हैं। और इस गाथा को और इसके बाद एक कलश आया है, छोटा सा कलश है, छोटी सी उसकी इस 30वीं गाथा की टीका है और इस पूरे प्रकरण का उपसंहार कर दिया है ना। कौन सा प्रकरण चल रहा था, स्तुति का जो प्रकरण चल रहा था उसका उपसंहार कर रहे हैं। देखो क्या कहते हैं। अब शिष्य प्रश्न करता है 66 पेज नंबर पर 30वीं गाथा के ऊपर। अब शिष्य प्रश्न करता है कि आत्मा तो शरीर का अधिष्ठाता है। अधिष्ठाता मतलब समझ गए क्या है, शरीर को अपने पे ओढ़ा हुआ है, अपने पे रखता है। इसलिए शरीर के स्तवन से आत्मा का स्तवन निश्चय से क्यों युक्त नहीं है। इस शरीर को ओढ़ा किसने है, आत्मा नहीं ओढ़ा है ना। तो मूल अधिष्ठाता तो कौन है, आत्मा है। तो यदि हम शरीर का स्तवन कर लेंगे तो इसमें क्या समस्या है, आत्मा का स्तवन क्यों नहीं माना जाएगा। तो उसके उत्तर रूप दृष्टांत सहित गाथा कहते हैं। अब उसे उत्तर देंगे। णयरम्मि वर्णिदेजः णविरण्णो वर्णना कदा होदी देह गुणे थुवन्ते न केवली गुणाथुदा होन्ति। देखो क्या कहते हैं, णय रम्मी, णय रम्मी यानी होता है नगर, है ना। णय रम्मी मतलब नगर में, वर्णिदे णयर, णयर शब्द है वो, णयर और बाद में विभक्ति लगी है, णयर या नगर। और ऐसे ही आगे रणो लिखा है, रणो। तो जो राणा जी बोलते हैं ना, राणा जी, रण, है ना। तो राणा किसको बोलते हैं, राजा को ही बोलते हैं। तो ऐसे रणो मतलब क्या होता है, राजा। तो णय रम्मी वर्णिदे, जैसे नगर का यदि वर्णन हो रहा हो तो जह णावी रणो, जैसे नगर का वर्णन रणो यानी राजा का वर्णदा कदा होदी, राजा का वर्णन नहीं है। समझ में आया। नगर के वर्णन से कोई जरूरी थोड़ी है राजा का वर्णन भी हो जाएगा। अरे कई बार लड़की के लिए लड़का देखने गए तो कह अरे उनके पास इतनी खेती है, उनके पास इतना बड़ा मकान है, इतनी बड़ी दुकान है। ठीक है, तुम ये बता रहे हो उनकी इतनी खेती, उनका इतना मकान, इतनी दुकान, लेकिन क्या ये सब वर्णन से उस लड़के का वर्णन हो जाएगा। पता चल रहा है लड़के का तो दिमाग खिसका हुआ हो, तो क्या ये सारा वर्णन करके ये सब वैभव को दिखाकर लड़के का वास्तविक वैभव पता चलेगा इससे। वो हो सकता है पागल हो सकता है वो ड्यूअल पर्सनैलिटी वाला हो, व्यसनी हो। तो आप क्या करोगे। ऐसे ही कई बार होता है, जैसे ये था ना, ये विजय माल्या भाग गया। ये विजय माल्या जब भागा तो शायद 2016 में था, 17 में, लेकिन बताते हैं 2010 से इसकी दिवालियेपने की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन क्या करें कि वो अपना एक आभा मंडल बना के रखते हैं ना झूठा, तो वो चीज जाहिर नहीं होने देते। और ऐसे कई लोग करते हैं। एक चीज होती है बिजनेस में क्रेडिट रेटिंग, है ना, पर्सनल भी होती है, व्यक्तिगत भी होती है, बड़ी बड़ी कंपनियों की भी होती है। वो कंपनी भी अपनी रेटिंग निकलवाती है। तो वहां अपनी तो छोटे में सिविल हो जाता है, लेकिन बड़े लेवल पर भी होती है। कंपनी भी जो बड़ा बड़ा लोन लेती हैं उनकी भी अपनी रेटिंग होती है। तो वो ये कोशिश करती है, हाँ वही सब A+, A++ जो भी होता है, इसकी बाकायदा कंपनी है। मेरा जो मंझला भाई है तो वो सबसे पहले एक ऐसी कंपनी में था। तो वो कंपनी भी उनकी रेटिंग का मूल्यांकन करने का पैसा लेती है। तो हर कंपनी अपना इतना झूठा आभा मंडल प्रस्तुत करती है कि भाई हमारा इन्वेस्टमेंट कम है, टर्नओवर ज्यादा है,
अरे जब ये आईपीओ लेके आती है कोई कंपनी तो इन्हें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है, और जैसे कौन सेबी करती है ना मूल्यांकन, तो हाँ, तो सेबी भी इस चीज को देखेगी कि तुम्हारी कंपनी वाकई में प्रॉफिट में है, जो तुम जनता से पैसा निकालने आए हो तो इन्हें वापस कर पाओगे कि नहीं। तो अपना एक झूठा आवा मंडल रचती है कई कंपनियां, और फिर जो भी साठ गांठ भ्रष्टाचार करती हो, जो भी करती हो, तो ऐसे करके झूठ के आश्रय पे भी कई बार आईपीओ लेके आ जाती है। तो इन्हें इनका क्या करना है, अपना बाहरी वर्णन से कोई जरूरी थोड़ी है वो उस पर्सन का मूल्यांकन किया जाए जो उस कंपनी का मूल मालिक है। बस ये उदाहरण यहाँ पे दे रहे हैं कि जैसे नगर की चमचमाती शोभा देखकर ये मत समझ लेना राजा भी वाकई में ढंग का हो। ये नगर का वर्णन कभी राजा का वर्णन नहीं है, क्योंकि नगर अलग है और राजा अलग है। बस ये इस पहली लाइन का अर्थ है। ऐसे ही देह गुणे थो बनते, ऐसे ही देखो नगर का अधिष्ठाता कौन है, नगर का अधिष्ठाता कौन है, राजा, लेकिन नगर अलग और राजा अलग। ऐसे ही देह का अधिष्ठाता कौन है, आत्मा, लेकिन फिर भी देह अलग और देह का अधिष्ठाता अलग। देह के वर्णन से कभी भी उस अधिष्ठाता की मतलब उस आत्मा का वर्णन नहीं किया जा सकता। ये कहते हैं देह गुणे थो बनते ना केवली गुणा थुदा होती, केवली की कभी स्तुति नहीं होती। ठीक है, ये अर्थ समझ में आया। बस ऐसे ही शरीर और शरीर आश्रित सारा वैभव, सारा वर्णन, वो कभी भी आत्मा का वर्णन नहीं है। आत्मा अलग है और देह अलग है, जैसे नगर अलग है और राजा अलग है। बस इसकी कोई टीका नहीं है। इसकी टीका में क्या लिखा है, उपरोक्त अर्थ का काव्य कहते हैं। अब इस टीका का जो काव्य यहाँ पर लिखा है ये तो अपन पढ़ेंगे ही, लेकिन अपन 2-5 मिनट में बनारसी दास जी ने जो इसका अनुवाद किया वो बड़ा जोरदार है, वो भी अपन पढ़ेंगे। पहले अपन ये संस्कृत वाले ही पढ़ते हैं। चलिए पहले संस्कृत पढ़ लेते हैं। 25 नंबर का श्लोक। प्राकार कविलतांबर मुपवन राजी निगीर्ण भूमि तलम पिबतीव ही नगर मिदम परिखावल येन पातालम। देखो इसका क्या मतलब हुआ, ये नगर ऐसा है, अभी देखो नगर का वर्णन कर रहे हैं, यह नगर ऐसा है, इदम नगरम ही, ये नगर ऐसा है कि जिसने प्राकार कवलित अंबरम, कि जिसके कोट के द्वारा आकाश को, जिसका कोट प्राकार मतलब चारों तरफ के जो उसकी बाड़ है ना महल की और अंदर के नगर की, वो हाँ 4 दीवारी, वो इतनी ऊंची है, इतनी ऊंची है कि ऐसा लगता है कि मान के चलो कि आकाश को निगल लेगी। और ये होता है जब अपन बाहर के प्राकार को देखते हैं तो उससे अनुमान लगा लो कि ये जब प्राकार ऐसा है तो अंदर का महल कैसा होगा, अंदर का नगर कैसा होगा। और पहले ऐसे बनाए जाते थे। आप कभी कुंभलगढ़ जाना, कुंभलगढ़, तो कुंभलगढ़ की जो दीवारें है ना चारों तरफ से, एक तो वो पूरे शिखर पे बना हुआ है। आप कोई सोचे कि ऐसे शिखर पर इतना जबरदस्त कोई महल कैसे बना सकता है। चोटी पे काम करने के लिए जगह तो चाहिए, थोड़ी सी समतल अंतल भूमि हो, लेकिन उन्होंने शिखर पर और इस तरह से पूरी रचना की है कि आपको पता नहीं चलेगा कि आप कब ग्राउंड फ्लोर पे थे और कब टॉप फ्लोर पे आ गए। ऐसे चलते चलते ये आजकल जो चीन में और जापान में जो आजकल आर्किटेक्ट हो रहा है ना, ऐसा तो आज से 600-700 साल पहले हो गया। शिवाजी के शासन काल में जो आसपास की नदियों से भी कोई अटैक करने के लिए जाता था ना, तो ऐसा बताते हैं कि कोई नदियों में आगे बढ़े तो वो आगे ही नहीं बढ़ पाता था, नदियां ही उसको पीछे की तरफ फेंक देती थी। तो बाद में पता चला भैया वो नदियों में ही उन्होंने छोटे छोटे से प्राकार जैसे बना रखे थे। तो ऊपर तो दिख रही है नदी, लेकिन नीचे से यदि जाने की कोशिश करें तो वो वापस की पीछे की तरफ लौट आते थे। ऐसा आर्किटेक्चर बहुत पुराना रहा है। और भी आप चले जाओ, राजस्थान में चले जाओ, साउथ इंडिया में चले जाओ, तो आप आश्चर्य करोगे कि कहाँ की खोई छोटी सी ऐसी होल रहता है, उससे ऐसा रास्ता है कि वो पता चल रहा है कि 6 किलोमीटर दूर जाके निकले।
अभी इस वाया वाया लॉन्ग रूट से जाओगे तो 6 किलोमीटर पड़ेगा, और इस सुरंग के अंदर से निकल कर जाओगे तो पता चल रहा है कि आधा किलोमीटर में वहां पहुंच गए। तो ऐसे ऐसे चमत्कारी काम हुआ करते थे। तो ऐसे ये बोलते हैं प्राकार, कि उस राजा का प्राकार देख के ऐसा लगता है कि मानो कि वो आकाश को ही ग्रसित कर लेगा, और बगीचों की पंक्तियां से ऐसा लगता है कि जिसने भूमि तल को निगल लिया है। जो बाग बगीचे वगैरह हैं, बगियाएं हैं, ऐसा लगता है कि वो पूरे वो जमीन के अंदर से जाकर कैसे बढ़िया बढ़िया उपवन निकाले हैं। अर्थात चारों ओर बगीचों से पृथ्वी ढक गई है, और कोट के चारों ओर की खाई के घेरे से वो मानो पाताल को पी रहा है। अर्थात उसके चारों ओर की खाइयां, महल के चारों ओर की खाई कैसी है, इसका बिल्कुल एक्चुअल मूल्यांकन आज के समय में करना हो, समझना हो, तो वो कुंभलगढ़ का किला देख के आओ, है ना। तो आगे छत पे खड़ा होकर नीचे देखो तो इतनी गहरी खाइयां कि आदमी को आश्चर्य होगा कि ये बनाया कैसे होगा। और ऐसा आर्किटेक्चर है, चाहे उदयपुर का पैलेस देखो, चाहे नाहरगढ़ का किला देख लो, इन सब की ऐसी रचना हुई है। तो अभी देखो ये सारा वर्णन कर दिया। इससे आपको नगर का वर्णन ख्याल में आया कि राजा का वर्णन ख्याल में आया? बोलो, ये काय का वर्णन है? नगर का वर्णन है। अभी राजा का वर्णन करना हो तो राजा की बात करना पड़ेगी, नगर के वर्णन से कभी राजा का वर्णन नहीं होता। देखो आगे इसको निकालिए। अब इसमें बहुत अच्छा है, इसी बात को बताने का कलश दिया है पेज नंबर 277 अनुशीलन में, 277 नंबर के पेज पे है ना, नीचे से सबसे नीचे ये ऊंचे ऊंचे गढ़ के कंगूरे यो वे राजत हैं, मानो नव लोक गाली वे को दांत दियो है, सो है चहु और उपवन की सघन ताई, घेरा करी मानो भूमि लोक घेरी लियो है, गायरी गंभीर खाई ताकि उपमा बनाई, नीची करी आनंद पाताल जल पियो है, ऐसो है नगरवा में नृप को न अंग को, यो ही चिदानंद सो शरीर भिन्न कियो है। देखो पहली 6 लाइनों में तो नगर का वर्णन कर दिया, और 7वीं लाइन में वो नगर की हवा निकाल दी। नगर का वर्णन किया ना, ऊंचे ऊंचे गढ़ का कंगूरे हैं जहां पर, और जिसकी खाइयां ऐसी हैं कि पाताल को पी रही हो। लेकिन 7वीं लाइन क्या बोलती है? ऐसा है नगर, लेकिन या में नृप को ना अंग को, इसमें नृप का, राजा का कोई अंग नहीं है। बस ठीक ऐसे ही तुम शरीर की बहुत महिमा गाओ, बहुत उसकी ख्याति प्रशंसा तारीफ जो करना है करते रहो, लेकिन सच्चाई क्या है? यों ही चिदानंद, ऐसे ही ये चिदानंद जो है इससे यासो शरीर भिन्न कियो है। जैसे नगर के वर्णन से राजा का वर्णन नहीं होता, ऐसे ही शरीर के वर्णन से आत्मा का चिदानंद का वर्णन नहीं होता। आप देखो बनारसी दास जी कुछ एक्स्ट्रा भी लिखते हैं, जब उन्हें मजा आता है ना तो वो उस मजे को छोड़ थोड़ी देंगे, वो आगे भी लिखेंगे। देखो आगे, जामे बाल पनो तरु नापो वृद्ध पनो नाही। देखो आत्मा का वर्णन अब कैसा है। आत्मा ये जो बालपना, वृद्धपना और जवानी कौन की है? ये सब शरीर की है। आत्मा कैसा है? जामे बाल पनो तरु नाई वृद्ध पनी नाही, आयु पर जंत महारूप महाबल है, बिना ही जतन जाके तन में अनेक गुण। देखो अब आत्मा भगवान के शरीर को बताएंगे, लेकिन उससे भगवान का आत्मा भिन्न बताएंगे। जो भगवान का शरीर है वो भी कैसा है? उस भगवान के शरीर को भी आप ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते, बालपने में, वृद्धपने में। क्यों नहीं कर सकते? अभी जो भगवान है, ये भगवान के बहुत सारे कर्म नष्ट हुए, तो उसमें असाता वेदनी आदि गए ना। जैसे कि तो उन असाता वेदनी आदि के कारण अथवा नाम कर्म की बहुत सारी प्रकृतियों के अभाव होने के कारण जो शरीर की विकृति रूप जितनी अवस्थाएं होती हैं, उन सब से अब उन्हें मुक्ति मिल गई है। अब वो नहीं होने वाली है।
और आयु पर्यंत, अब वो जितने काल तक रहेंगे तो कैसे रहेंगे? महाबलवान रहेंगे। बिना ही जतन जाके, अब भगवान कोई जतन कर रहे हैं अपने शरीर के गुणों को टिकाने का? नहीं। बिना ही जतन जाके तन में अनेक गुण, अतिशय विराजमान काया निर्मल है। कैसा है? अतिशय, ऐसा अतिशय है उनका कि जिसके कारण उनकी काया कैसी रहती है? निर्मल रहती है, सुगंधित रहती है। जैसे बिनु पवन समुद्र अविचल रूप, तैसे जाको मन अरु आसन अचल है। कैसे हो गए भैया? आश्रव काहे के कारण होता है? परिणामों की चंचलता के कारण। अब हवाएं नहीं रही तो जल में हिलोरें क्यों आएंगी? नहीं आने वाली हैं। ऐसे ही भीतर में कोई विकृति नहीं रह गई तो बाहर में देह की विकृति नजर में कैसे आ सकती है? अंदर से निर्मलता आ गई है। ऐसी जिन राज जयवंत हो जगत में, जाकी शुभ गति महासुकृत को फल है। ये लो पुण्य फला अरहंता आ गया। पुण्य का अरहंता कैसे दिख रहा है? अरहंत कि अरहंत में जगत के सारे पुण्य का फल दिख रहा है। सारे जगत में जितना पुण्य होता है उसका साक्षात फल कहाँ पे दिख रहा है? अरे मैं तो ये जितनी चीजें हम अपने पुण्य के उदय में मानते हैं ना, मुझे तो सब बड़ी क्या करें अपना तिरस्कार लगती है। जैसे हमारी इतनी बड़ी नौकरी लग गई, हमें हमारा इतना बड़ा बिजनेस है, मैं तो जीवन चलाने के लिए आजीविका करना ये पंचम काल के लोगों का महान पाप का उदय है। समझ में? ये बहुत कोई गौरव की बात है क्या कि 9-9 10-10 घंटे लगे हुए हो और अपने काय के लिए, हमारी जीवनोपयोगी जरूरतों को पूरा करने के लिए। इसमें गौरव की बात क्या है? लेकिन आदमी का दिमाग उल्टा काम करता है तो इसमें गौरव बताता है। ये तो पराधीनता है, ये पंचम काल के साक्षात दुख हैं। हम इतना पाप लेके आए हैं कि हमें जीवन चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, मालूम है? फिर भी इस पंचम काल का चक्रवर्ती कौन है? पंचम काल में भी चक्रवर्ती होते हैं। कौन है? जिसे आजीविका की चिंता नहीं है और तत्व की रुचि है। वो कौन है? वो पंचम काल का चक्रवर्ती है। बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। बाहर में आपका कितना पैसा है और कितना धंधा कर रहे हो, कैसी नौकरी कर रहे हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी तत्व की रुचि हो और आपको आजीविका की जद्दोजहद ना करना पड़ रही हो तो आप साक्षात चक्रवर्ती जैसा पुण्य लेके आए हो और इस पुण्य का सदुपयोग कर लो तो ही अपना कल्याण हो जाएगा। ऐसे ही भगवान, अरे देह को टिकाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ रहा है, ये है पुण्य का उदय। देह को टिकाने के लिए कुछ करना पड़े, ये तो पाप का उदय है। तो सारा सुकृत कहां पर उदय आया है? कहां पर आया है? कितनी अच्छी लाइन है। ऐसी जिन राज जयवंत हो जगत में, धन्य है जिन राज, जगत में जय हो उनकी, जाकी शुभ गति महासुकृत को फल है। और पुण्य का फल है उनकी ये जो गति दिख रही है। अब देखो ये आखिरी छंद, ये वाला भी आप सब लोगों ने सुना होगा कहीं ना कहीं, है ना? ये बनारसी दास जी ने लिखा है। जिन पद नाही शरीर को, जिन पद चेतन माई, जिन वर्णन कछु और है, यह जिन वर्णन नाय। इतना बढ़िया जिन वर्णन कर दिया, इतना बढ़िया जिन वर्णन कर दिया और उसके बाद आखिर में क्या बोलते हैं? ये नहीं है जिन वर्णन, जिन वर्णन कछु और है, यह जिन वर्णन नाय। हम जितने भी शब्दों से जिनेंद्र भगवान के इस रूप को, इस पुण्य को, इस अतिशय का बखान करें, लेकिन इस पुण्य में, इस रूप में, इस अतिशय में, इस देह में जिनेंद्र भगवान का अंश भी विद्यमान नहीं है। जिनेंद्र भगवान तो इस देह से पूर्ण रूपेण पृथक कोई भिन्न ही निराले ही तत्व हैं, जिसे देख पाने की सामर्थ्य हम छद्मस्त जीवों में नहीं है। हम तो उनकी इस प्रशांत मुद्रा से मात्र कुछ हद तक अनुमान कर पाते हैं। ऐसा जो इस निश्चय व्यवहार की संगति को समझता है वो ही वास्तव में जिनेंद्र भगवान की सच्ची भक्ति कर सकता है। और जो जिनेंद्र भगवान के आंतरिक गुणों तक पहुंचता है
वो ही जिनेंद्र भगवान के आश्रय से अपनी तरफ लौटने की, अपने को देखने की जो सच्ची निश्चय स्तुति है वो कर सकता है। ये अपना एक पूरा प्रकरण यहाँ पर खत्म होता है। इसके बाद 31वीं गाथा से निश्चय स्तुति का प्रकरण है। अब ये तो अपना कब होगा, कई लोग बाहर जा रहे हैं तो अभी कितने 4-5 दिन का गैप रखें। कल तो खैर अपना दीपावली के ऊपर चर्चा रहेगी, है ना, महावीर निर्वाण उत्सव पे 23 तारीख तक है ना, ये 5 दिवसीय है आप पर्व। 24 तारीख से फिर 31वीं गाथा पे अपन चर्चा करेंगे। कल स्वाध्याय रहेगा, लेकिन कल अपन महावीर निर्वाण उत्सव के ऊपर चर्चा करेंगे।